मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शेष। मित्रों, गुरु महाराज के गोचर के परिप्रेक्ष्य में इस श्रृंखला में आज बात करूंगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। गुरु महाराज का जो गोचर हो रहा है वृषभ राशि में, वृश्चिक राशि के जातकों के सप्तम भाव में। दूसरी भाग्यशाली राशि है वृश्चिक राशि। आज से ठीक 16 दिन बाद होगी शादी, मिलेगी संतान, मिलेगी सत्ता, मिलेगा विमान। यह शादी भी होगी, संतान भी मिलेगी, सत्ता भी मिलेगी और विमान भी मिलेगा यात्रा करने के लिए। मित्रों, जब वृश्चिक राशि अभी ढैया, शनि की ढैया के कारण पीड़ित हो रही है, ऐसी समय में गुरु महाराज की दृष्टि, सप्तम दृष्टि से वृश्चिक राशि को गुरु महाराज देख रहे हैं। परम कल्याणकारी उनकी दृष्टि अमृतमयी, अमृत दृष्टि है, अमृत छलका रहे हैं वृश्चिक राशि पर। और शनि का ढैया का प्रकोप सब शांत, जो पीड़ित अवस्था है उससे आपको बड़ा लाभ होने वाला है। मित्रों, शनि महाराज की ढैया 29 मार्च 2025 को समाप्त हो रही है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, और गुरु महाराज से और आगे तक 15 मई 2025 तक यहां गोचर करते हुए सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि से कृपा दृष्टि और कृपा दृष्टि दोनों बना करके रखेंगे वृश्चिक राशि के जातकों पर। अब वृश्चिक राशि के सप्तम भाव में जब गुरु विराजमान हैं तो इस पर पहले सप्तम भाव की बात करता हूं। लिखा है होगा विवाह, होगी शादी, मिलेगी संतान। तो सप्तम भाव यह दाम्पत्य सुख, पति पत्नी का सुख का भाव है और यह संतान से भी जुड़ा हुआ भाव है। और यह संतान भाव के स्वामी हैं गुरु महाराज। और यह गुरु जो होते हैं वो ज्ञान के कारक तो ही हैं, ब्रह्म के कारक ही हैं, वो विवाह के कारक भी हैं, शादी के कारक भी हैं, दाम्पत्य सूत्र में बांधने के कारक भी गुरु महाराज हैं। तो वह पंचम भाव और पंचम भाव, सप्तम भाव, इन दोनों को अलग अलग करके नहीं देख सकते हैं। यह दोनों एक दूसरे के पूरक भाव हैं। अर्थात जब दाम्पत्य, पति पत्नी का सुख होता है तो उससे संतान प्राप्ति होती है, और संतान प्राप्ति होती है कहाँ से? पति पत्नी के सुख से। तो इसलिए यह दोनों भाव जुड़े हुए हैं। और गुरु महाराज यहाँ पर विराजमान हैं, हालांकि वह शत्रु की राशि में विराजमान है। गुरु महाराज जहां भी विराजमान होते हैं, वह शत्रु में हो, मित्र में हो, लोगों ने एक रिटोरिक बना रखा है कि गुरु महाराज जहां होते हैं वह वहां खराबी करते हैं और जहां दृष्टि देते हैं वहां शुभ करते हैं। ऐसा नहीं है, गुरु महाराज जहां होते हैं वहां भी शुभ करते हैं, जहां दृष्टि देते हैं वहां भी शुभ ही फल देते हैं। ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं लिखा है कि गुरु महाराज फला जगह पर खराब होते हैं। जब गुरु ही खराब हो जाएंगे तो यह संसार का संचालन कैसे होगा? इस चराचर जगत को कौन संभालेगा? गुरु कभी भी रुष्ट नहीं होते, खराब नहीं होते हैं। इस बात को देव गुरु हैं, देव गुरु बृहस्पति कभी खराब नहीं होते। अब सप्तम भाव आपके पार्टनरशिप का भाव है। पार्टनरशिप का दैनिक रोजगार आपका अच्छा चलेगा। पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं वो अच्छा रहेगा। पति पत्नी का सुख अच्छा रहेगा, दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। विवाह नहीं हुआ है, विवाह होगा, विवाह के योग बन रहे हैं। और गुरु महाराज यहाँ पर 13 महीने तक गोचर करेंगे आपके सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव से संबंधित सभी लाभ आपको मिलने वाले हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है। और काम सुख, भवन सुख, भूमि सुख, यह सब इस घर से आपको मिलने वाला है और बहुत बड़ा लाभ आपको इससे मिलेगा। विवाह कारक गुरु महाराज, इनकी पंचम दृष्टि आपके लाभ भाव में पड़ रही है और वहां पर केतु विराजमान है। लाभ भाव में केतु विराजमान है तो लाभ आपका बहुत अच्छा होगा। और आप पुण्य कर्मों को करते हुए कोई गलत कार्यों को करके धन लाभ नहीं करेंगे। आप जो भी कार्य करेंगे अपने पुरुषार्थ से, मेहनत से, परिश्रम से करके, अपने विद्युतापूर्ण ढंग से करके, अपनी जो बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है, विज्ञान है, उसका प्रयोग करके, उसकी गवेषणा के अनुसार आप धन लाभ प्राप्त करेंगे। धन का
समागम होगा, आगमन होगा, और इससे आपको सत्ता और राज्य का भी लाभ होगा, अर्थात आप सत्ता के शिखर पर पहुंचेंगे। यह राजयोग आपके लिए निर्मित हो रहा है एकादश भाव में केतु के साथ गोचर करने पर। केतु के साथ केतु पर गुरु की दृष्टि पंचम दृष्टि से। अब बात करता हूं सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि आपकी राशि को, जैसे मैंने बताया, शनि की ढैया में गुरु की दृष्टि उस पर पड़ रही है, तो शनि महाराज भी गुरु की दृष्टि के कारण वह भी शुभ फल देने के लिए यहाँ पर आपको बाध्य हो गए हैं। उनकी बाध्यता है, वह इफ एंड बट कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और सडन ऑफ बेनिफिट, अब वह शनि महाराज गुरु की दृष्टि के साथ युति करके बहुत अच्छा लाभ आपको देने वाले हैं। जहां आपको स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, वहीं पर आपका जो व्यक्तित्व है उसमें निखार आएगा। आप एक टीम लीडर की तरह काम करेंगे। सार्वजनिक कार्यों में आपकी बहुत पूछ होगी, पूछेंगे लोग, भाई फला व्यक्ति कहाँ है, उसको बुलाइए, उसके नेतृत्व में काम करेंगे, वही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति वृश्चिक राशि के जातकों के लिए निर्मित हो रही है। और व्यक्तित्व में निखार के साथ साथ आपका जो ओज होगा, आपका ऑरा होगा, आपका जो कार्य क्षेत्र होगा, उसका बहुत अधिक विस्तार इन 13 महीनों में होने वाला है। तो लगभग 12 वर्ष के बाद गुरु महाराज यहाँ पर आए हैं और सप्तम दृष्टि से आपकी राशि को 12 महीनों के बाद देख रहे हैं। अब बात करता हूं उनके नवम दृष्टि। नवम दृष्टि उनके गुरु महाराज के आपके कर्म, पुरुषार्थ, पराक्रम के भाव पर, तृतीय भाव पर पड़ रही है। पराक्रम, पुरुषार्थ आपका बहुत सधा हुआ होगा। यह नहीं कि आप दुस्साहस दिखा करके अति पराक्रमी होकर के अपना नुकसान कर लें, ऐसा नहीं है। क्योंकि यह मकर राशि गुरु की शत्रु राशि पर उनकी दृष्टि है और गुरु यहाँ पर नीच के होते हैं। तो मकर राशि में तृतीय भाव में वह सदा हुआ आचरण पूर्वक आपसे पुरुषार्थ कराएंगे, आचरण पूर्वक आपसे पराक्रम करवाएंगे, मेहनत परिश्रम करवाएंगे। उस मेहनत परिश्रम और पुरुषार्थ पराक्रम को लेकर के आपका बहुत बड़ा स्थान बनने वाला है समाज जीवन में। और आपके छोटे भाई बहनों से कोई ऐसे झगड़े फिसाद के इशू चल रहे थे, मनमुटाव चल रहा था, कोई डिस्प्यूट चल रहा था, वह भी अब सब ठीक होने वाला है। क्योंकि यह मकर राशि है। मकर राशि यह भी साढ़े साथी के अंतिम चरण से जूझ रही है, पीड़ित है। तो यहां पर गुरु महाराज की दृष्टि से आपका पराक्रम देखते ही बनेगा। आपके पराक्रम का बहुत अच्छा लाभ आपको, आपके भाइयों को, आपके पड़ोसियों को, आपके इष्ट मित्र, सगे संबंधी, जान पहचान, सबको यह लाभ मिलने वाला है। साहस पराक्रम तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपके अंदर धैर्य भी रहेगा। हड़बड़ाहट नहीं रहेगी कार्य को करने की। आप धैर्यपूर्वक, धीरज से, सहिष्णु होकर के और मन में किसी भी प्रकार की चिंता को नहीं करते हुए अपने कार्य को आप शिखर तक, अपने गोल तक उसको पहुंचाएंगे और सबके साथ आपके मधुर व्यवहारिक संबंध बनने वाले हैं गुरु महाराज की दृष्टि से। पहले भी मैं बताते आया हूं कि गुरु महाराज की जो दृष्टि है उसमें अमृत है। उनके ज्ञान में तो अमृत है ही है, उनकी दृष्टि में भी अमृत है। जहां भी वह दृष्टि देते हैं, दुस्थान हो, शुभ स्थान हो, वहां पर वो अच्छाई करते हैं उनकी दृष्टि। क्योंकि वह एक तो सौम्य ग्रह हैं, वह देवगुरु हैं, बृहस्पति हैं और बहुत शक्तिशाली हैं। सबको अपने ज्ञान के बल पर चुप कराने वाले हैं। सबको वह न्यूट्रल कर देते हैं, साइलेंट करते हैं। वह नवग्रहों के मंत्रणा देने वाले हैं, उपदेश देने वाले हैं, अर्थात सलाह देने वाले हैं, क्या बुरा है, क्या अच्छा है। तो यह आपके लिए है। अब गुरु महाराज आपके द्वितीय भी होते हैं, धन भाव के स्वामी, कुटुंब परिवार भाव के स्वामी होकर के भी वह केंद्र में स्थित हैं।
केंद्र भाव में स्थित हैं तो यह बहुत अच्छी स्थिति है। धन परिवार के लिए धन बहुत अच्छा आएगा। उस धन को लेकर के परिवार में संतुष्टि रहेगी। कोई क्लेश नहीं होगा, अपवाद नहीं होगा, विवाद नहीं होगा, कोई झगड़ा फिसाद इस प्रकार का कोई इशू होने वाला नहीं है। सुख शांति ऐश्वर्य वैभव घर परिवार में होने वाली है। और आपकी यश मान प्रतिष्ठा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए घर परिवार में बढ़ने वाली है। सबकी नजर में आपकी इज्जत बहुत अव्वल होने वाली है। पंचमेश होकर के सप्तम में विराजमान है, जो मैंने आपको कहा था होगी शादी, मिलेगी संतान। संतान का भाव और संतान के भाव के स्वामी विवाह के दाम्पत्य सुख के घर में विराजमान है तो यह अद्भुत योग संयोग है। यह योग कारक की स्थिति एक प्रकार से गुरु महाराज की बनी हुई है। यह 13 महीनों के लिए आपके इस प्रकार की युति संबंध बन रहा है। तो इसमें 13 महीनों में आपको आपकी शादी भी होगी। यदि शादी नहीं हुई है, शादी योग्य हैं, आप लड़का लड़की मेल फीमेल जो भी हैं, आपका विवाह होगा और संतान सुख भी आपको शीघ्र ही मिलेगा। और जो दंपत्ति जिनका विवाह हो चुका है उनको संतान सुख नहीं मिला है, उनको भी संतान सुख शीघ्र ही मिलने वाला है। वह भी गर्भधारण इस समय आने वाले 1 मई के बाद करने वाले हैं। 1 मई 2024 से 15 मई 2025 तक गुरु महाराज आपको इस प्रकार से लाभ देते रहेंगे। और पंचम भाव आपकी उच्च शिक्षा का भाव है, ज्ञान के कारक गुरु का यह घर है और गुरु वहां से केंद्र में विराजमान है तो यह बहुत उत्तम स्थिति है। और गुरु जहां विराजमान है वहां से वह अपने घर के एकादश भाव में उनका घर एकादश भाव में पड़ता है तो लाभ भाव में पड़ता है। तो उच्च शिक्षा से अच्छा लाभ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा लाभ और शास्त्र की निपुणता में अच्छा लाभ, ज्ञान विज्ञान बुद्धि विवेक वाणी यह सब आपकी प्रखर होने वाली है, ओजस्वी होने वाली है। और संतान व सत्ता का सुख आप विपुल रूप में, अलौकिक अद्भुत रूप में इसको भोगने वाले हैं। मैं तो इस प्रकार से यह पार्टनरशिप से लेकर के आपके संतान सुख को लेकर के और आपके दैनिक कार्यों को लेकर के सारे लाभ ही लाभ आपके लिए आने वाले हैं। और ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो कहते हैं गुरु फलां जगह खराब होते हैं, फलां जगह अच्छे होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आप विश्वास रखिए। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।